जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में भी प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर, जिसके अंतर्गत लेंस क्या है, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण पद, ठीक है, उत्तल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब थे वो भी मैं पढ़ा चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब। और अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, इन दोनों के लिए फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेंस का सूत्र पढ़ने वाले हैं। उसके बाद चिन्ह परिपाटी, यानी ये 3 टॉपिक इस वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक यही कि आखिर में अवतल लेंस से प्रतिबिंब कितने बनते हैं, कौन कौन सा बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में अवतल लेंस क्या है। तो देखिए, ये अवतल लेंस क्या होता है ना, यह एक कांच का गोलीय भाग है ना, जो किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। देखिए, किनारे पर मोटा यानी चौड़ा होता है, बीच में पतला होता है। ये हमारा है क्या चीज़, अवतल लेंस। देखिए, अवतल लेंस के बीचों बीच में इस लेंस का ऐसे अगर मैं कर दूं, इसको बोलते हैं लेंस का द्वारक। क्या है ये, लेंस का द्वारक। अब यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब देखिए, ये वाला है हमारा प्रकाशिक केंद्र। क्या है ये, प्रकाशिक केंद्र यानी सी है, ठीक है। और लेंस में खासियत क्या है इस लेंस में, कि इसका जो फोकस होता है ना, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ठीक है। द्वितीय फोकस लेफ्ट की तरफ होता है और प्रथम फोकस राइट की तरफ होता है। देखिए, इधर द्वितीय फोकस यहाँ पे बनेगा F2। क्या बना दिया मैंने, F2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1, ठीक है। ऐसे ही आगे की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2F1, और आगे की तरफ चले जाएंगे तो ये हो जाएगा अनंत, ठीक है। ऐसे ही F2, और इधर की तरफ आएंगे तो क्या होगा 2F2, और इधर आ जाएंगे तो अनंत। बात समझ में आ गया, ये मुख्य अक्ष है हमारा। सुनिएगा, अब इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर में इसमें वस्तुओं को कहाँ कहाँ रखा जाएगा। जैसे उत्तल लेंस में ना 6 जगहों पे वस्तुओं को रखा जा रहा था, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ 2 ही जगह वस्तुओं को रखा जाएगा। पहला अनंत पर और दूसरा अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में, ठीक है। अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला वस्तु कहाँ रखा जाएगा, अनंत पर, और दूसरा अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो ठीक है, तो पहला यही हम लोग पढ़ते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो लिखूंगा, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए, अब वस्तु को अनंत पे रखता हूँ। यहाँ पे ये वस्तु को यहाँ पे मैंने रख दिया। वस्तु हो गया ये A और ये हो गया B, है ना। वस्तु की जो ऊंचाई है वो है A और B, तो अनंत पे रख दिया। तो देखिए, वस्तु का शीर्ष ये दिखाई दे रहा है ना, शीर्ष से आने वाली 2 परस्पर समांतर किरणें। देखिए, परस्पर समांतर किरणें जो आएगी यहाँ से, कहाँ से, शीर्ष से, और इस लेंस से अपवर्तित हो जाएगी। देख लीजिए, यहाँ से मैंने एक ये प्रकाश भेजा, दूसरा भेजा, और देखिए दोनों क्या है, समांतर है, परस्पर क्या है, समांतर है। तो वस्तु के शीर्ष से, है ना, वस्तु के शीर्ष से आने वाली परस्पर 2 समांतर किरणें, दिख रहा है ना, परस्पर 2 समांतर किरणें लेंस से, देखिए, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, है ना, द्वितीय फोकस, देखिए ये द्वितीय फोकस दिखाई दे रहा है ना, द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, यहाँ पे ऐसे कर दिया, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। आप पिक्चर बनाओगे तो आपका सही बनेगा ऐसे, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन आप कहोगे सर इधर तो आएगा नहीं, ये तो बाहर निकल जाएगी ना। जी हाँ, बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। तो देखिए, ये ऊपर की जो किरणें हैं ना, ये टकराने के बाद उधर ऊपर की तरफ चली जाएगी, और ये भी ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये बाहर की तरफ फैल रही है। तो आप नोटिस करोगे कि इस मुख्य अक्ष पे, लेंस के दूसरे तरफ मुख्य अक्ष पे कहीं भी ये कट नहीं कर रही, क्योंकि बाहर निकल गई। तो हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ लेके आया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह F2 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये बात नोट कर लीजिएगा। तो क्या लिखोगे, सुनिएगा, कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु के शीर्ष से आने वाली परस्पर समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है
अतः, ठीक है, द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, या ये भी लिख सकते हो द्वितीय फोकस के बिंदु ए डैश पे मिलती हुई प्रतीत होती है, या बी डैश। तो यहाँ पे बी ऊपर है इसलिए यहाँ पे लिखूंगा बी डैश, ठीक है। तो बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः बनने वाला प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब के लिए क्या क्या लिख रहे थे, आपको याद है ना, लिख रहे थे प्रकृति, क्या लिख रहे थे, प्रकृति कैसी है, उसके बाद उसका आकार कैसा है, और तीसरा स्थिति कैसी है। ये तीन चीजें हम लोग लिख रहे थे, ठीक है। तो देखिए प्रकृति इसकी कैसी दिखाई दे रही है, ये मिल रहा है ना, तो ये सीधा ही बनेगा, क्या होगा, सीधा। और सीधा होता है तो वो काल्पनिक होती है, तो क्या होगा, काल्पनिक, है ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक व सीधा। जो चीज कल्पना मात्र होती है सब सीधा होता है। आकार इसका कैसा है, तो देखिए वस्तु इतना बड़ा है, ये छोटा सा है, इसलिए यहीं पर होगा ए डैश और बी डैश दोनों पास ही पास होगा, इसलिए इसका आकार क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। चलिए स्थिति क्या है, आप देखिए स्थिति क्या है, तो द्वितीय फोकस पर, तो लिख दूंगा द्वितीय फोकस, है ना, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस पर कहाँ बन रहा है, द्वितीय फोकस पर। नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, चीज़ों को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, इसलिए आई थिंक आपको आसान लगेगा। तो नोट कर लीजिए, पहला यही कंडीशन था, ठीक है। तो ये क्या क्या बन रहा है आपको यही करना है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। चलिए अब दूसरा कंडीशन कहाँ रख सकते हैं वस्तु को, तो जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में हमेशा दो ही प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे, तो हमेशा दो ही प्रतिबिंब बनेंगे। इसलिए जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, है ना, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो देखिएगा, ये मैं फिर से बनाता हूं, हमारा यह है अवतल लेंस, यह है मुख्य, ठीक है, मुख्य अक्ष, और ये है आपका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। चलिए ये है आपका F2 और ये है हमारा 2F2 और ये है अनंत। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1 और इधर अनंत आप बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, बना ही देता हूँ। चलिए अब वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में। आप कहीं भी रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ध्यान सुनिए, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे वस्तु को मैंने रख दिया, ठीक है। तो वस्तु मान लिया ये A है और ये B है। तो जब वस्तु रखोगे तो वस्तु के शीर्ष से दो किरणें निकलेंगी। पहली किरण जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। और ये अपवर्तन के पश्चात, ध्यान सुनिए, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, ये जब समांतर जाएगी तो सुनिएगा, ये अपवर्तन के पश्चात जो है कि जो द्वितीय फोकस दिखाई दे, द्वितीय फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ, द्वितीय फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि जब अपवर्तन होगा ना तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगी, रियल में बाहर की तरफ निकल जाएगी। इसका मतलब कि द्वितीय फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है ना, वो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो यहाँ से जाएगी ऐसे सीधा प्रकाशिक केंद्र से और ये सीधा निकल जाएगी। ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं कि जब वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है ना, अगर प्रकाशिक केंद्र से जाता है तो वो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है। ये बात हम लोग जानते थे। चलिए अब इसको लिखोगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मिल रही है दोनों, ये दोनों निर्गत किरण कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। देखिए ऊपर क्या है B, तो यहाँ पे लिख दूंगा B डैश, क्या है ये B डैश। और यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा, तो जो कि यहाँ पे बनेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा A डैश और वो हो जाएगा B डैश। समझ में आ गया। तो देखिए क्या लिखोगे, सुनिएगा कैसे लिखोगे, समझिए। लिखोगे कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है तो, ठीक है, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है तो वस्तु के शीर्ष से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, है ना, वस्तु के शीर्ष से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है।
अब लिखेंगे तथा दूसरी प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाती है जो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, सीधे चली जाती है। अतः यह दोनों निर्गत किरण, ठीक है, अतः यह दोनों निर्गत किरण F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में बिंदु B' पर मिलती है ना। F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में बिंदु B' पर मिलती है, अतः बनने वाला प्रतिबिंब। अब बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होगी, तो सोचिए प्रकृति कैसा आपको दिखाई दे रहा है, सीधा बन रहा है ना, ऊपर की तरफ रखे थे वस्तु, ऊपर की तरफ प्रतिबिंब भी है, इसका मतलब कि काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। जब जो चीजें काल्पनिक होती है वो क्या होता है, सीधा होता है, तो काल्पनिक व सीधा। नेक्स्ट क्या था आपका स्थिति। स्थिति कैसी है इसकी देख लीजिए, स्थिति कहाँ है, कहाँ पे बन रहा है, तो F2 तथा C के बीच में, तो लिखूंगा F2 तथा C क्या है, प्रकाशिक केंद्र। तो आप ये भी लिख सकते हो कि द्वितीय फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में, है ना, समझ में। चलिए आकार इसका देखिए, आकार आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो देखिए ना, वस्तु से कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा, वस्तु से छोटा, तो लिख दूंगा वस्तु से छोटा। आपको दिख रहा है कि वस्तु से छोटा ये बनेगा, तो ये। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों, है ना, इन दोनों चीजों को, दो चीजें लिखवाया। पहला था क्या था कि जब वस्तु अनंत पे हो, दूसरा यही है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद कर लेना है, जो मैंने बताया वैसे ही कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा, आपका पूरा तैयार हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उन दोनों के लिए फार्मूला, है ना। देखिए यानी लेंस का सूत्र कह लीजिए डायरेक्ट, है ना, कि लेंस का सूत्र क्या होगा, तो देखिएगा लेंस का सूत्र लिखता हूं। अब लेंस का सूत्र, ठीक है, तो लेंस का जो सूत्र है वो क्या होता है समझिएगा। सब वही है जो दर्पण का सूत्र था ना, सेम वही है, बस दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। तो देखिए लिख देता हूं, लेंस का सूत्र यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ठीक है। f क्या है, f क्या है, तो आगे लिख देता हूँ फोकस दूरी। क्या है ये, फोकस दूरी, सेम वही चीज है। चलिए v क्या है, v क्या है, तो देखिए v, देखिए आपको पता है ना v क्या है, तो लिखूंगा कि प्रतिबिंब या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, है ना, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, क्या चीज v। और u क्या है, तो लेंस से वस्तु की दूरी, किसकी, वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी क्या होता है u, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होता है v, और f क्या है, तो फोकस दूरी। अब हो गया, ये फार्मूला आपको प्रयोग करना है, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। मैं इसका जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये प्रयोग करके दिखाऊंगा। बस आपको यही रखना है कि दर्पण में प्लस होता है और लेंस में क्या होता है, माइनस होता है। आइए भी आपको चीजें याद रखनी है कि किसको किसको क्या कहते हैं। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी देखते हैं, देखिएगा चिन्ह परिपाटी की बात करूँ ना, तो जो दर्पण में मैंने आपको समझाया था चिन्ह परिपाटी सेम यही है। यानी अगर मान लीजिए कि ये लेंस है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो देखिएगा, ठीक है, देखिए। तो अब ये कोई भी लेंस हो ना, तो लेंस के लेफ्ट तरफ जो भी चीज़ें रखोगे ना, लेंस के लेफ्ट तरफ जो भी होगा वो याद रखिएगा वो हमेशा माइनस में होगा, और राइट तरफ जो भी होगा वो हमेशा प्लस में होगा। बात समझ में आ गया। यही चीज़ मैंने दर्पण में भी बताया था चिन्ह परिपाटी में, कि लेंस के लेफ्ट तरफ हमेशा माइनस हो रखोगे। जो भी चीज़ें होंगी, अगर फोकस दूरी होता है लेफ्ट तरफ तो माइनस में होगा, अगर ये भी होता है यानी प्रतिबिंब की दूरी होता है तो माइनस में होगा, अगर यू होता है तो भी माइनस में होगा, लेफ्ट की तरफ होगा तो। जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूँ कि मैंने प्रतिबिंब जब बनाया था तो आपने देखा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा था। उत्तल जो अवतल लेंस था, ये वाला अवतल लेंस, इसमें प्रतिबिंब आपको कहाँ दिखाई दिया, लेफ्ट की तरफ, तो इसलिए लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया ना, चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस। फोकस दूरी भी कहाँ हो रही थी, तो इधर की तरफ ही हो रहा था। अब जो प्रतिबिंब कहाँ बन रही थी, तो लेफ्ट की तरफ बन रही थी। वस्तु कहाँ रख रहे थे हम लोग, लेफ्ट की तरफ रख रहे थे इस वाले दर्पण में। अभी जो हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण, तो लेफ्ट में माइनस होगा। ऐसे इसमें भी जो उत्तल लेंस होगा उसमें भी क्या होगा, लेफ्ट में माइनस
और राइट में हमेशा प्लस होगा। बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए ना तो आप प्रश्नों को चुटकियों में करोगे। ये मैं लिख के कहता हूँ कि आप प्रश्नों को चुटकियों में करोगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा कि अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब और चिन्ह परिपाटी, लेंस का सूत्र। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लेंस की क्षमता क्या होती है, ठीक है, और लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। उसके बाद ये पूरा प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, रेखीय आवर्धन पढ़ा चुका हूँ दर्पण में ही। सेम वही चीज़ें दर्पण की जगह पे आपको लेंस लगा लेना है, जो डिफिनीशन होता है उस डिफिनीशन में बन जाएगा लेंस के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।